हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज की सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बार सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग 2026 के थ्रू मिलने वाले इंस्टीट्यूट के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग आपका अगस्त मंथ में होने जा रहा है। ऐसे में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए और उन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का बेसब्री से इंतजार था इस सेशन का। तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी अपना स्पेशल राउंड तो जुलाई एंड में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 अगस्त से आपका नेशनल स्पोर्ट राउंड होगा, जिसका रिजल्ट आपका 5 अगस्त तक आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपके जो भी सीसीएमटी सीसीएमएन काउंसलिंग के थ्रू एनआईटीज मिलते हैं, सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट मिलते हैं, ट्रिपल आईटीज मिलते हैं, उनका सबका अलग अलग शेड्यूल रहता है, उनका अलग अलग डेट रहेगा, अलग अलग प्रोग्राम का भी अलग अलग डेट रहेगा। एमटेक का अलग होगा, एमएससी का अलग होगा। तो जो भी इंस्टीट्यूट आपको फाइनल मिल चुका है या जिस इंस्टीट्यूट में आप फाइनल एडमिशन लेने जा रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे आप चेक करते रहिए कि आपके इंस्टीट्यूट का फिजिकल रिपोर्टिंग कब होने वाला है। इसके साथ ही हमने सभी इंस्टीट्यूट के प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च कर दिए, जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको पूरा गाइड करने वाले हैं कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना है। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम आगे भी आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आगे आपको इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, आईआईटीज में आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं, इसके साथ ही एमएससी वाले स्टूडेंट्स को, एमटेक वाले स्टूडेंट को और क्या क्या स्कॉलरशिप मिलती है, इसके भी सेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात करें कि आपके सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो, डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपको क्या लगाना है? अगर आपने सीसीएमएन काउंसलिंग सीसीएमटी काउंसलिंग में आधार कार्ड यूज किया था तो आप आधार कार्ड ले जाना अपना ओरिजिनल। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स, आपका अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी आप ले जा सकते हैं, और आईडी प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट भी आप ले जा सकते हैं, उसको भी आप कैरी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका जो सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो फ्रेंड्स आपका 10th का मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट रहने वाला है। जैसे राजस्थान बोर्ड है और भी कई बोर्ड हैं जहां पे 10th का केवल मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही मिलता है, सिंगल। लेकिन जैसे महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, तो वहां पे 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, तो वो दोनों अलग अलग आपको कैरी करने होंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका 12th का मार्कशीट आपको लेना है। ठीक है, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट अगर आपको अलग अलग मिलते हैं तो दोनों आप ले जाना। अगर आपको केवल एक ही सिंगल मिलता है तो वो सिंगल डॉक्यूमेंट आप ले जाना 12th का। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला है, अगर आपने सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट किया है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपको ले जाना है। जैसे आपने बीएससी कर रखा है या बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, तो आपके ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी प्रोग्राम आपने किया है, उसके सारे मार्कशीट आपको कैरी करने हैं। ठीक है, सारे मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एंड तक। अगर आपका रिजल्ट एवेटेड है, ध्यान दीजिए, अगर आपका रिजल्ट एवेटेड है तो आपको प्री फाइनल सेमेस्टर तक या प्री फाइनल ईयर तक आपको अरेंज करने हैं। जैसे आपका बीएससी है तो आपको 5 सेमेस्टर तक आपको अरेंज करना होगा। अगर आपका बीटेक है तो स्टूडेंट्स आपको 7 सेमेस्टर तक आपको अरेंज करना होगा, 1 से लेकर 7 तक। अगर आपका बीटेक है तो आपको बीटेक के डॉक्यूमेंट्स जो मार्कशीट है वो आपको रेडी रखने होंगे। अगर आपका बीएससी है तो बीएससी के आपको रखने होंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका अगला डॉक्यूमेंट रहता है डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री को ले जा सकते हैं। या तो डिग्री आपको ले जाना है या प्रोविजनल डिग्री ले जाना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे, सर हमारा तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया, या अभी फिलहाल रिजल्ट आया ही है हाल ही में, या हमारा तो अभी एग्जाम चल रहा है। तो ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स अभी अपेयरिंग में, जिनका अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिनका अपेयरिंग है, रिजल्ट अवेटेड है, ऐसे स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपना कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट लगाना है। जो आपने डिग्री या प्रोविजनल डिग्री की जगह आपने अपलोड किया था ना सीसीएमएन सीसीएमटी पोर्टल पे, वही डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपको लेके जाना। अगर आपने कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो आप ले जा सकते हैं, अगर आपके पास डिग्री या प्रोविजनल डिग्री नहीं है तो। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आया। इसके बाद स्टूडेंट्स, अपना अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला है माइग्रेशन एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन कहां से मिलता है? ये माइग्रेशन आपकी यूनिवर्सिटी से मिलेगा। कहां से मिलेगा? आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आपको समझ आया? कहां से मिलेगा? ये आपके यूनिवर्सिटी से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो टीसी है, ये आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है। इसको कई जगह कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, इसको सीएलसी बोलते हैं, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और कई जगह इसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके जहां ये चलता है वो स्टूडेंट्स आपको अपनी कॉलेज से लेना है। कहां से लेना है? आपको जहां से आपने रेगुलर क्लास ली थी वहां से स्टूडेंट्स आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपका अगला डॉक्यूमेंट है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट। इसको कई जगह कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। कंडक्ट सर्टिफिकेट हो चाहे करेक्टर सर्टिफिकेट हो चाहे सीसी हो, ये तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आपका जो डॉक्यूमेंट है ना 6, 7 और 8,
6, 7, 8 ये तीनों डॉक्यूमेंट 19 स्टूडेंट को मिलेंगे। ये तीनों डॉक्यूमेंट 19 स्टूडेंट को मिलेंगे जिनका रिजल्ट आ चुका है ग्रेजुएशन का, जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है या आपका एग्जाम चल रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे, यानी अपेयरिंग वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेंगे। जिनका रिजल्ट आ चुका है उनको तो मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आया। तो आप में से वो स्टूडेंट बोलेंगे सर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो हमें तो ये मिलेंगे नहीं, तो हम क्या करें? आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना फिजिकल रिपोर्टिंग करना है वैसे ही जो डॉक्यूमेंट के साथ करें। आप ये बाकी जो डॉक्यूमेंट है ना, आपके जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट है, वो जो आपका इंस्टीट्यूट आपको लास्ट डेट देगा 30 सितंबर के आसपास देगा, तो वहां तक आप सबमिट कर सकते हैं। यानी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप बाद में जो लास्ट डेट रहती है डॉक्यूमेंट पेंडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, वहां तक आप सबमिट कर सकते हैं। तो जो जिनका रिजल्ट आ चुका है वो अपने तीनों डॉक्यूमेंट कैरी कर लेना आप। ठीक है, माइग्रेशन यूनिवर्सिटी से मिलेगा और करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको अपनी कॉलेज से मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है कि सर ये डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे कहां से, तो यहां से स्टूडेंट्स आपको ये डॉक्यूमेंट मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहने वाला है आपका अपार आईडी। कौन सा रहने वाला है? अपार आईडी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, इस लिस्ट में आपको मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको आप ध्यान रखना। अपार आईडी सबको बनाना है। सर अपार आईडी क्या होती है? इसको एबीसी आईडी बोलते हैं, आपने सुना होगा एबीसी आईडी। कौन सी? एबीसी आईडी, उसी को अपार आईडी बोलते हैं। तो ये अपार आईडी कैसे बनानी है? आपको पहले तो डिजी लॉकर पे अपना लॉगिन करना है। पहले तो आपको डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाना होगा, डिजी लॉकर पे। ठीक है, डिजी लॉकर पे बनने के बाद आपका अपार आईडी की वेबसाइट पे जाना है, एबीसी आईडी की वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो वहां से आप रजिस्टर करके ओटीपी वेरीफाई करके आपका एबीसी आईडी बन जाएगा। फिर ये एबीसी आईडी का फोटो आपको प्रिंट निकाल के ले जाना है। आपको एबीसी आईडी मिलेगी जिसमें आपका साइड में फोटो होगा और एक आपको एबीसी अकाउंट नंबर मिलेगा, वो आपका लिखा होगा। ठीक है, तो मैं ये सैंपल आप देख पा रहे हो, ऐसा एबीसी आईडी आपको बनाना है। ठीक है, ये सबको बनाना है, जो भी एमएससी एमटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये एबीसी आईडी अपना बनाना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो गेट के थ्रू सीसीएमटी काउंसलिंग में एमएससी करने के बाद एमटेक करना चाहते हैं। जो एमएससी करने के बाद एमटेक करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको अपने एमएससी के डॉक्यूमेंट है वो भी आपको कैरी करने होंगे। किसके करने होंगे? एमएससी के डॉक्यूमेंट भी आपको कैरी करने होंगे। आपका जो बीएससी है बीटेक है उसके भी करने होंगे, और आपका जो मास्टर कर रखा है आपने एमएससी उसके भी डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। ठीक है, और आपका जो माइग्रेशन है, आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, सीसीए, ये आपको एमएससी के कैरी करने होंगे अगर आप एमएससी के बाद एमटेक करने जा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हुआ। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके जो अगले डॉक्यूमेंट है, अब आगे के जो डॉक्यूमेंट है ये स्टूडेंट्स आपको सीसीएमएन और सीसीएमटी पोर्टल पे मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? आपको सीसीएमटी सीसीएमएन पोर्टल पे मिलेंगे। एक आपका रहने वाला है अगला डॉक्यूमेंट 9 नंबर का ओडीवीसी डॉक्यूमेंट है। ये क्या होता है? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। आपको जो लास्ट में कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है या फाइनल कौन सा इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले रहे हो उसका ओडीवीसी डाउनलोड कर लेना। आप उसका क्या कर लेना? आप ओडीवीसी डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये कहां पर मिलेगा? ये सीसीएमएन और सीसीएमटी के पोर्टल पे मिलेगा। एक अपना ऑप्शन रहता है सीसीएमएन सीसीएमटी पोर्टल पे डाउनलोड लेटर्स, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का, तो वहां पर ये डाउनलोड कर लेना आप। इसके बाद स्टूडेंट्स अपना अगला डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ये भी कहां से मिलेगा? सीसीएमटी सीसीएमएन की वेबसाइट पे मिल जाएगा। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिला था रेगुलर राउंड में, तो लेकिन स्पेशल राउंड में नहीं मिला। जी स्टूडेंट ध्यान रखना, जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है वो केवल रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट को ही मिलता है, स्पेशल राउंड में एनएसआर राउंड में वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो ऐसा नेसेसरी नहीं होता, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर की जगह प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ही काम आएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही रहते हैं, दोनों का सेम ही वैल्यू रहता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अपना अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट या अपना मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपको कहां मिलेगा? ये अलग अलग इंस्टीट्यूट अपना अपना फॉर्मेट देंगे, अपनी वेबसाइट पे फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग अपना नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और उसी नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट मिलेगा मेडिकल सर्टिफिकेट का। इसको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, इसको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये आपको कहां मिलेगा? अपने अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, वहां से अपना ये प्रिंट निकालो और डॉक्टर से बनवा लो। ठीक है, मैंने सेशन बना दिया कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, वो आप वॉच कर लेना। अगर वो समझ में नहीं आए तो आपको मैं और बना दूंगा। ठीक है, एबीसी आईडी भी नहीं बनता है, अपार आईडी भी नहीं बनता, तो उसका भी मैं एक सेपरेट सेशन बना दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको कुछ अंडरटेकिंग आपको तैयार करने होंगे। अंडरटेकिंग जैसे एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग, जैसे कई सारे इंस्टीट्यूट तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपको एंटी रैगिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और कई सारे इंस्टीट्यूट आपको खुद फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट को कोर्ट से एफिडेविट करवाना होगा या नोटराइज करवाना होगा। इसके साथ ही कई सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको केवल ये बोलेंगे कि आप इस पर केवल साइन कर दो। तो आपका जो अंडरटेकिंग है वो कौन कौन से बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करेगा। आपके जो इंस्टीट्यूट है उसकी वेबसाइट पर फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ चुका है, उसको डाउनलोड करो, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे उनको फॉलो करो आप। ठीक है, जैसे मोटर व्हीकल के रिगार्डिंग
एंटी रैगिंग के रिगार्डिंग आपको अंडरटेकिंग देने होते हैं। आप कितने देने हैं, किस प्रकार के देने हैं, कैसे बनाने हैं, वो आपके इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करेगा। हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना सेपरेट आपका प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको कम से कम 4-5 पासपोर्ट साइज की जो फोटो होती है अपनी, वो आपको कैरी करनी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज की फोटो है वो स्टूडेंट्स आपको कैरी करनी है। इसके साथ स्टूडेंट्स अपना अगला जो डॉक्यूमेंट रहने वाला इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस का। कौन सा? इंस्टीट्यूट बैलेंस फीस का। जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती है, तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर ही आपको उन इंस्टीट्यूट का जो बाकी फीस रह गया है वो आपको पे करना होगा। और जिनका ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होता है उनका भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले ही आपको घर से ही आपको उनका फीस पे करके जाना है, ठीक है। जैसा कि आपने सीट बुकिंग फीस है वो तो कम हो जाएगा, बाकी जो फीस रह गया हॉस्टल मेस का, इंस्टीट्यूट का, वो आपको घर से ही पे करके जाना है और उसका रिसिप्ट आपको लेके जाना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हुआ। इसके साथ स्टूडेंट्स अपना जो अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो स्टूडेंट्स आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहने वाला है। अगर आपका रिजर्व कैटेगरी था, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा, जो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इश्यू होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, एससी एसटी का कितना भी पुराना हो चल जाएगा। ये आपको समझ आया। और अपना जो अगला नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो सब आप जानते हैं, अपना जेएम स्कोर कार्ड है। कौन? जेएम स्कोर कार्ड। उसका प्रिंट निकाल के कलर में ले जाना आप। जेएम स्कोर कार्ड का कलर में प्रिंट निकाल के आप ले जाना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके डॉक्यूमेंट थे जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिए, और आई होप कि ये समझ आया होगा। और भी आपका कुछ डाउट है तो मैं आपको और भी डॉक्यूमेंट्स जो आपको बनाने हैं, एंटी रैगिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, FR ID कैसे बनाना है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट का जो बैलेंस फीस है वो कैसे पे करना है, SBI कलेक्ट से आपको पे करना होता है बहुत सारे इंस्टीट्यूट का, तो उसका भी मैं सेपरेट सेशन आपको बना दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पिक की सरी तो है जो आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में आपके साथ खड़ा है। थैंक यू।